नमस्कार दर्शकों, वाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। पुणे में अलकायदा से जुड़े टेकी की एटीएस ने की गिरफ्तारी। मुंबई एटीएस ने अलकायदा से जुड़े टेकी जुबैर हंगर के कर को पुणे से गिरफ्तार किया। वो आतंकी संगठनों के लिए युवाओं की भर्ती में शामिल था। हंगर के कर पिछले महीने से पुणे एटीएस की निगरानी में था। उसे यूएपीए अदालत में पेश कर 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरएसएस जुलूस पर रोक लगाई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने चितपुर में आरएसएस जुलूस पर लगी सरकारी पाबंदी पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने सरकार के आदेश को अस्थायी रूप से निलंबित किया, जिससे कांग्रेस सरकार को झटका लगा है। मामले की सुनवाई जारी है और आगे की जानकारी अभी आनी बाकी है। विजय ने डीएमके पर साधा निशाना। अभिनेता और टीवी के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार को धन फसलों की सुरक्षा में विफल रहने पर घेरा। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बार बार अन्याय हो रहा है और सरकार ने अनाज को न खरीदा न सुरक्षित रखा। विजय ने चेतावनी दी कि डीएमके के खिलाफ जनता का विरोध बढ़ रहा है। सोमवार को उन्होंने करूर भगदड़ हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मोंताहा तूफान आंध्र तट की ओर, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बे ऑफ बंगाल में बना चक्रवात मोंताहा बेहद गंभीर तूफान बन गया है और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंध्र तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ये आज शाम या रात आंध्र तट से टकरा सकता है। 16 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। ब्रूअरी के खिलाफ सीपीएम का विरोध। केरल के एलपुली पंचायत कार्यालय के सामने सीपीएम कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ब्रूअरी के खिलाफ होने वाली बैठक से पहले सीपीएम ने पंचायत को घेर लिया। जीवन मिशन और पेयजल परियोजनाओं में गड़बड़ी के विरोध में ये घेराव किया गया। कांग्रेस और भाजपा ने आरोप लगाया कि सीपीएम बैठक को बाधित करने की कोशिश कर रही है। तनाव बढ़ने पर पुलिस ने सीपीएम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर हटाया। एसआईआर लागू करना लोकतंत्र के लिए चुनौती। मुख्यमंत्री। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजय ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा केरल समेत राज्यों में मतदाता सूची की विशेष पुनःसत्यापन यानी एसआईआर प्रक्रिया लागू करने की घोषणा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि जब राज्य चुनाव अधिकारी ने खुद इसे असंभव बताया है, तब तुरंत एसआईआर लागू करने पर चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठते हैं। शबरीमला सोना चोरी केस में मुरारी बाबू एसआईटी हिरासत में। शबरीमला सोना चोरी मामले में दूसरे आरोपी मुरारी बाबू को एसआईटी की हिरासत में भेजा गया है। रनी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की। जांच टीम ने सबूत जुटाने और पूछताछ पूरी करने के लिए हिरासत मांगी थी। इसी बीच शबरीमला में अहम दस्तावेजों के नष्ट होने और विजय माल्या से जुड़े सोने के दस्तावेज गायब होने के संकेत मिले हैं। अमेरिका ने 54 भारतीयों को किया निर्वासित। अमेरिका ने 54 भारतीयों को निर्वासित किया, जिनमें से 50 हरियाणा के हैं। वे कर्नल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत, कैथल और जिंद जिलों से हैं। वे अवैध डोंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचे थे। 25 घंटे की उड़ान के दौरान उन्होंने पैरों में बेड़ियां पहनी थी। कैमरून के 52 वर्षीय राष्ट्रपति पॉल बिया फिर से चुने गए। कैमरून के 92 वर्षीय राष्ट्रपति पॉल बिया फिर से चुने गए हैं, जो दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्र प्रमुख हैं। विपक्षी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 4 लोगों की मौत के बाद देश की शीर्ष अदालत ने नतीजे को कंफर्म किया। 1982 से सत्ता में रहे बिया ने अधिकांश कैमरून वासियों से भी लंबा शासन किया है। देश की 70% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, जिससे बुजुर्ग नेतृत्व और युवाओं के बीच तनाव बढ़ रहा है। ये थे आज तक की कुछ खास खबरें। देश अंतर्राष्ट्रीय से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए वाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी में।